अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि ये जो 10 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की न्यूज़ मैं सामने आप लोगों की स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना, इन सब नेम्स को आप लोग देख लें। ये सारे ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। इनमें से अगर आप लोगों ने कोई भी स्टॉक बाय कर रखे हैं तो लाज़मी ना ये वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को इन कंपनीज़ के स्टॉक्स के ना लेवल्स दिखाऊँगा। और इस वीडियो को लाइक पे तो क्लिक कर लिया होगा आप लोगों ने, और इस चैनल को जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर लिएगा, ताकि फिर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन का, तो लाजमी ना बेल आइकन पे क्लिक भी कर लिएगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो फर्स्ट कंपनी है ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। अगर आप लोगों ने ओजीडीसी को बाय कर रखा है तो मैं टारगेट्स भी आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो लॉन्ग है, लेकिन एक बात ना मैं यही बोल दे रहा हूँ कि इस लॉन्ग वीडियो से आप लोगों को अच्छा खासा फायदा हासिल होगा। पहली कंपनी है ओजीडीसी। 155 रुपए के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1-1 करोड़ के वॉल्यूम साफ ये बता रहे हैं कि ओईडीसी ने 158 के रेजिस्टेंस को ब्रेक बिल्कुल करेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बाइंग ऑन डिप पे सारे स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। अब ओईडीसी के मैंने आप लोगों को बता दिया टारगेट्स क्या बनते हैं, तो वो इसके यही बनते हैं कि पहले तो इसको 158 रुपए के रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करके तेजी से विद वॉल्यूम्स इससे बढ़ना है। तो फिर ये चलाएगा 170 रुपये से लेके 180 रुपये के अराउंड। लेकिन अगर 180 रुपये से ऊपर ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता रहता है ना, ऐसे कि 174, 176, 178, तो फिर तब ना आप लोगों को सेल लाजमी करना होगा, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में एंटर है कंपनी। मैं तभी तो अगेन आप लोगों को बाय करने का ही कह रहा हूँ। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। लेकिन मैं आप लोगों को बाइंग ऑन डिप पे ना दिलवा इसीलिए रहा था कि अभी आप लोग इसको बाय कर लें, फिर ऐसा ना हो कि स्टॉक ना आप लोगों के हाथ ना आए, लेकिन फिर भी लोगों ने सवाल करें इसके टारगेट्स क्या बनते हैं, ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हम तो इससे फंस गए, क्योंकि फंसना ना आप लोगों को इसलिए नहीं बनता कि ज़बरदस्त ग्रुप एंग्रो ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ईफर्ट एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये कंपनी है 193 रुपए के रेट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में जाता है ये स्टॉक है। तो अगर अभी भी किसी को बाय करना है तो वो लाजमी ईफर्ट को ना बाय करें। मैं देखिए आप लोगों को इन लेवल से ना इस कंपनी के स्टॉक को ना दिलवा भी रहा था, और बाय का ही कह रहा था कि खरीदते रहें, किसी की मत सुने। बहुत सारे लोग कहने वाले हैं, लेकिन जो बात ना मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, वो यही है कि बाइंग ऑन डिप पे स्टॉक की जब आके ट्रेड करेगा ना, तो फिर स्टॉक ना उससे उठेगा, और फिर तेजी से ना इन्वेस्टमेंट जितनी भी लोगों ने लो पे बाय कर रखा होगा तो वो डबल कर जाएगा। तो ईफर्ट भी ना उनमें से है कि मैंने आप लोगों को 148 रुपये से लेकर ना 152 रुपये तक के रेटों पे इस कंपनी का स्टॉक की बाइंग करवाई थी। होल्डिंग का ही कहा था, 2-3 मंथ की होल्डिंग कर लेंगे तो ये बढ़ेगा। तो आप लोग अब देख लेंगे मैंने आप लोगों को किन रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को दिलवाया था। यानी कि गिरते हुए ना स्टॉक को बाय करना होता है, और जब स्टॉक बढ़ता है तो बढ़ते हुए फिर उसको सेल करना होता है। तो इस तरह से ही फिर आप लोगों ने देख लिया कि ईफर्ट भी तेजी से आप लोगों को ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया। कि दूसरी कंपनी का स्टॉक है। मैं आप लोगों को 10 कंपनीज के स्टॉक्स बताऊंगा, जिनके नेम्स मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखा भी दिए। तो निफट की बात कर रहा हूँ, तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये, और हर क्वार्टर में कंपनी का डिविडेंड इतना अच्छा, ये क्लियर बात ना आप लोगों को बता रहा है कि लाजमी अभी भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मैं सबको ना एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि ये स्टॉक बिल्कुल उठेगा। यानी कि 193 रुपये के लेवल से ये उठता हुआ 196 रुपये तक के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ 200 रुपये का जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था, किसी ने भी नहीं दिया था। मैंने आप लोगों को इन लेवल्स पे कहा कह दिया था कि स्टॉक ना बढ़ रहा है, यानी कि बुलिश ट्रेंड है। उस वक़्त तो 118, 120 के रेटों पे था। 2-3 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त तो ये फिर भी उठा हुआ था। 250 रुपये तक के भी लोगों ने टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के दिए थे कि 280, 250 रुपये के रेटों को जाके टच करेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को अपनी वर्किंग करके बाय कॉल दे के कहा था कि 120 रुपये के रेटों पे, ये इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक था ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने आप लोगों को कहा था कि पूरा पूरा आप लोगों को 200 रुपये के रेटों पे जाता है वो दिखाई देगा ईयर एंड तक। ये बात मैंने आप लोगों से की थी। उस वक्त जनवरी फरवरी के मंथ थे जब ये 122, 25, 28 रुपये के रेटों पे था। लेकिन कितना तेजी से बढ़ता हुआ इसने आप लोग की अब ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल तो कर दिए। तो तभी तो मैं आप लोगों को ना लो पर बाय कंटिन्यूसली कह रहा हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को सेल का बोला फिर बेच के आप लोग सर पकड़ के बैठे कि अब हम क्या करें, कहाँ खरीदें। और ये तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अब डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, तो क्वार्टर में कंपनी के डिविडेंड आप लोगों के सामने है कि कितने अच्छे कंपनी दे रही है। यानी कि 3 रुपये, 8 रुपये, इस तरह के शानदार डिविडेंड्स ना क्लियर पिक्चर शो कर रहे हैं कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। यानी कि बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है इस कंपनी का। अभी तो ये स्टॉक जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाई पर है, गैस के भी चल रहे हैं मसले, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, इफर्ट की प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, कंपनी क्वार्टर में डिविडेंड भी दे रही है। उससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट लोगों की इस कंपनी के स्टॉक ने डबल ट्रिपल कर दी, और डिविडेंड
और पेआउट्स भी लोगों को मिलते रहे। तो अगर करंट रेटों की बात कर लेता हूँ तो बाय लाजमी करें, लेकिन फिर 218-20 रुपए के रेटों पे सेल करना होगा, या एटलीस्ट 210 रुपए के रेटों पे आए प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि 15-18 रुपए तक की जगह बहुत खाली आप लोग खुद देंगे। अब जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है ना, 200 से ऊपर पे जाके ये स्टॉक ट्रेडिंग करेगा। देखिए अगर इस स्टॉक को बढ़ना नहीं होता ना ईफट को, तो ये तो फिर जब मैंने आप लोगों को 120, 22, 25 के रेटों पे बाय कॉल दी थी ना, तो ये तो इस लेवल को भी ना ब्रेक करके निकल जाता है इससे नीचे, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा था। 170 रुपए के बाद से इसका डाउनवर्ड ट्रेंड था, 172, 173 रुपए तक गया, लेकिन फिर गिरता ही रहा और गिरते हुए इसने उसी लेवल को आके मेंटेन करा और सपोर्ट लेके इससे ऊपर उठा, इसलिए कि बाइंग जनरेट थी, बाइंग ऑन डिप पे लोगों ने बाय करा और हाई पे जब ये स्टॉक बढ़ा तो तब प्रॉफिट टेकिंग कर ली। लेकिन मैं न्यू बाइंग भी इसीलिए करवा रहा हूँ कि न्यू बाइंग में ना आप लोगों को ये फायदा हासिल होगा कि आप लोगों को न्यू रेट्स पे यानी कि स्टॉक मिल जाएगा, और फिर जब वो स्टॉक ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट आप लोगों को होंगे ना। वो तो फिर मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद है, कुछ मेरी पिछली वीडियोस को ही देख लिया करें, उससे ना आप लोगों को समझ में आ जाएगा वाजे कि मैंने कितने लो पे आप लोगों को बाई कॉल दी थी। सेल का तो मैंने कहीं बोला ही नहीं, लोग सवाल करते रहे कि हम क्या करें, बेच दें, रख लें। मैंने आप लोगों को मना करा, और मेरी वीडियो की टाइमिंग भी ना एक ही है, यानी कि 9:42 पे ना मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड कर दे रहा हूँ अपने इस चैनल पे, ताकि ये वीडियोस ना आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। और सर्च वगैरह करके भी लाजमी मेरी वीडियोस को देख लिया करें, लाइक पे क्लिक मस्ट कर दिएगा। अब ईफट के टारगेट्स जो मैंने आप लोगों को दिए ना, ये टारगेट्स बिल्कुल ईफट हिट करेगा, और ये तीसरी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। इसके अलावा चौथी इन्वेस्टमेंट डबल कर देने वाली कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। बिल्कुल ये स्टॉक ना इन्वेस्टमेंट डबल करेगा, तभी तो मैंने आप लोगों को ऑक्टोपस की कितने लो पर बाय कॉल दी थी कि लाजमी इसको आप लोग बाय करें। समझ में नहीं आता ना कि इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग किन रेटों पे कर लेना है, लेकिन अब जिस तरह से अगेन ऑक्टोपस उठ रहा है, तो उठता ऑक्टोपस ने आप लोगों को साफ ये बता रहे हैं कि 106 रुपए के रेटों पे तो ये पहुंचा है। 18 लाख के वॉल्यूम लग चुके हैं लास्ट वर्किंग डे में। तो अब जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक का मुझे बिल्कुल टेक्निकल स्टॉक भी देखते हुए ये लग रहा है कि ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा, यानी कि न्यू हाइस लगाएगा। फिर सोचते मत आइएगा हम क्या करें, लेकिन उस वक्त बाय से बेहतर है कि अभी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर के टारगेट्स बनते हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 140 रुपये से अपवर्ड 148, 150, तो ये टारगेट बिल्कुल ऑक्टोपस ना हिट करके इससे ऊपर निकलेगा। तभी तो मैंने आप लोगों को बाय का मस्ट इस कंपनी के स्टॉक को बोला। इसके अलावा एक और अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो कोई भी ना आप लोगों को इस तरह के ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल देगा नहीं। मैं तो अपनी वर्किंग करके रखता हूँ, फिर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आ रहे होते हैं, और फिर कमेंट सेक्शन में देख के लोगों के सवाल के आंसर मैं दे रहा होता हूँ कि इसको नहीं इसको बाय कर लें। डीजी गैसी की बात कर लेता हूँ, तो लास्ट दिन की ट्रेडिंग मुझे 76 रुपए के रेट पे ना डीजी गैसी ट्रेड करता रहा। वॉल्यूम्स इसमें अच्छे लग रहे हैं, यानी कि लाखों शेयर्स का इस कंपनी के स्टॉक में काम भी हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को अगेन इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय इसीलिए करवा रहा हूँ कि कोई ऐसा मसला खराबी नहीं है। मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ डीजी गैसी के, तो वो इसके यही बनते हैं 72, 70 रुपए तक के इसके लेवल्स हैं, यानी कि अपने मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ये स्टॉक आ रहा है, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लीजिएगा। अब ये डिप पे ट्रेडिंग करके जमा होगा, अब ऐसा होगा कि 2 से लेके 3 मंथ तक ना ये आप लोगों का 70 से लेके 80 रुपए के रेटों पर ट्रेडिंग करके जमा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसी बैंक जनरेट होगी तो ये स्टॉक बिल्कुल तेजी से ना ऊपर उठता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है एसएलजीएल। एसएलजीएल की मैं ओनली ट्रेडर्स को बाय कॉल दे रहा हूँ कि ट्रेडिंग के लिए अगर आप लोगों को किसी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो एसएलजीएल को लाजमी आप लोग बाय करिएगा। इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग एंट्री मारिएगा, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ना एसएलजीएल जो है वो बढ़ रहा है। कितने लो से मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, 8.5-9 रुपए के रेट पे तो कंटिन्यूसली इसको अपर कैप भी लगे। लेकिन अगर अगर किसी को अगेन इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारनी हो तो वो बिल्कुल विद वॉल्यूम्स देख लिएगा। अगर कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग में लगते हैं वॉल्यूम्स अच्छे, तो ये स्टॉक बिल्कुल फिर आप लोगों को 1 से लेकर 2 हफ्ते के अंदर ना 20 रुपए के रेटों को ब्रेक करके जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को एसएलजीएल के दिए हुए ना 28 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के, तो ये बिल्कुल इन टारगेट्स को ना हिट करके 23 से इससे ऊपर जाएगा। एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो आगा स्टील लिमिटेड। इंटरेस्ट रेट कम होने का स्टील सेक्टर बेनिफिशियरी है। आगा स्टील की बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल ये स्टॉक भी बेनिफिशियरी है। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरा, यानी कि मैंने आप लोगों से जो बात की थी ना कि 16 रुपए के रेटों पे लाजमी आप लोगों को सेल करना है। कितना तेज़ी से 16 रुपए के बाद ड्रिल हुआ, और ये अगेन वही 10.5 रुपए के सपोर्ट लेवल के पास ना जा रहा है। तो इस कंपनी के स्टॉक में बिल्कुल आप लोग एंट्री मारिएगा, डिप पे आने दें, यानी कि 8.5-9 रुपए के रेटों पे अगर ये आता है तो बाय लाजमी करिएगा। कोई भी ऐसी 1-2 न्यूज़ें आएंगी और ये स्टॉक बहुत तेज़ी से निकलता हुआ ना 16 रुपए के रेजिस्टेंस
एरिया को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि बायर्स इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हो चुके हैं लो पे और डिप पे। देखिए बायर्स से मुराद नहीं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर भी होते हैं, ब्रोकर्स भी होते हैं, बहुत सारे वो फंड्स होते हैं जो मार्केट में एंटर होते हैं लो लेवल्स पे। जब देख लेते हैं ना कि स्टॉक आके ट्रेड कर रहा होता है तो फिर तब अपना एंट्री मारते हैं। बिल्कुल ये स्टॉक कुछ आई है विद वॉल्यूम्स, अगर ये बढ़ता है तो फिर 16 रुपए के रेटों को ब्रेक करेगा। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ज़बरदस्त डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक ने दिया। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है सिटी फार्मा लिमिटेड। अब तो डिविडेंड भी आप लोगों को मिलने जा रहा है, तो अगर किसी को डिविडेंड से पहले, क्योंकि अभी तो ये एक्स नहीं हुआ है, तो बाय करना हो तो लाजमी बाय करिएगा। इसी पे चल के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 37 रुपए के रेटों पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूसली विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, यानी कि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि वॉल्यूम देख लें इस कंपनी के स्टॉक के, मैं आप लोगों को टारगेट्स बता रहा हूँ श्योर के टारगेट्स आप लोगों को अब 1 से लेकर 2 हफ्ते के अंदर ना हिट करते हुए ये स्टॉक दिखाई देगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि गिरेगा बढ़ेगा, लेकिन इन दी एंड इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ना ही है, यानी कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तभी तो मैं आप लोगों को कह रहा था ना कि बाय लाजमी करे। 22-23 रुपए के रेटों पे यह था, कोई नहीं बाय कर रहा था, मजबूत लेवल के पास ये था, ट्रेड करता रहा, एक्यूमुलेट होता रहा। लेकिन जैसे ही लगे वॉल्यूम्स, तो लगते वॉल्यूम्स इस कंपनी के स्टॉक को बहुत तेजी से बढ़ाते हुए ना ऊपर ले गए। सिटी फार्मा के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, तो फर्स्ट टारगेट इसका बनता है, क्योंकि अब इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक कर दिया, तो 40 रुपये का टारगेट इसका बनता है पहला। अगर ये 40 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर लेता है विद वॉल्यूम्स, तो फिर 40 रुपये से तेजी से ये उठेगा और 48 रुपये 250 रुपये तक ये जाएगा, यानी कि 50 रुपये को माइंड में रखते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल आप लोग बाय करिएगा। ये बुलिश ट्रेंड में है श्योर, मैं आप लोग कह रहा हूँ कि 50 रुपये के टारगेट्स को फ़ौरन हिट करेगा। 1 से लेकर 2 मंथ तक, 2 मंथ की बात कर लेता हूँ, 2 मंथ के अंदर ना 50 रुपये के रेटों को ये स्टॉक ना हिट करके तेजी से इससे ऊपर जाएगा। फिर ज़्यादातर लोग भागेंगे और ख़रीदेंगे इसको महंगा। लेकिन अभी भी आप लोगों को अगर इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो कुछ मेरी पिछली वीडियोस देख लिएगा, फिर इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय कर लिएगा। एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो एयरलिंक इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, ज़बरदस्त कंपनी है ये। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त तो ये ना लो पे था, किसी ने भी इसको बाय नहीं करा। लोग समझ रहे हैं कि मैं तो बेकार शेयर की बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन अब जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है। मैंने आप लोगों को 2 दिन 3 दिन से लगातार बाय कॉल दे रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक की। ये बिल्कुल ये उठेगा, ये 150 रुपये को भी ब्रेक करेगा, यानी कि 190 टू 200 तक ये स्टॉक जाएगा, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में है और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है। कितना तेजी से आप लोगों ने खुद देख लिया कि अगर किसी ने 2-3 हफ्ते पहले अगर इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा होगा, जब ये ट्रेड कर रहा था 120 टू 125 रुपये के रेटों पे, तो 125 से भी आप लोग खुद देख लेंगे 142 रुपये, यानी कि 125 5 रुपये के 10 रुपये 17-18 रुपये तक का गेन आप लोगों को शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक दे गया। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग अभी भी एंट्री मार सकते हैं। तो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को एयरलिंक के दिखा दिए ना, तो ये बिल्कुल लेवल्स को हिट करेगा। इसी ईयर के एंड में आप लोगों को 180 टू 200 के टारगेट्स पे जाके ये स्टॉक ट्रेडिंग करता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी। ये चनाई के भी ना मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखाए इसीलिए दिए कि लोग सवाल कर रहे थे कि अब इस स्टॉक का क्या होगा और ये स्टॉक कितना बढ़ेगा। बिल्कुल ये स्टॉक 400 रुपये के टारगेट्स को हिट करेगा। टॉम सीएल का भी सवाल आया हुआ है। देखिए मैं आप लोगों को टॉम सीएल को ये वाली बात कह चुका था कि लाजमी टॉम सीएल को आप लोग सेल कर दिएगा, लेकिन फिर भी लोगों ने सेल नहीं करा। बात कर लेता हूँ, तो लास्ट कंपनी का ये स्टॉक है, इसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो 34 रुपये के रेटों पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है विद वॉल्यूम्स। बिल्कुल ये उठेगा, लेकिन इससे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अचानक ड्रिल कर रहा है और बहुत तेज़ी से गिर रहा है। और कोई भी स्टॉक इतना तेज़ी से गिरता है तो सपोर्ट लेवल उसका कोई नहीं बन पाता। 28-30 रुपये तक ये स्टॉक आ सकता है, लेकिन 28 रुपये का लेवल इसका मजबूत है। मैंने आप लोगों को तभी तो कहा था ना कि आप लोग 42-44 रुपये के रेटों पे सेल करें। लेकिन जितने भी लोगों ने सेल करा ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी रहे हैं कि हमें इस कंपनी के स्टॉक में प्रॉफिट्स अच्छे हो गए, लेकिन अब अगर ये किसी के हाथों में रह गए तो कोई मसला नहीं है, बारी आप लोगों की आएगी। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ना 20-22 रुपये के रेटों पे या 10-12 रुपये के रेटों पे चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ मजबूत लेवल पे आके रुकेगा, ट्रेड करेगा और बहुत तेज़ी से उन सारे लेवल्स को, उन सारे रेजिस्टेंस एरियाज को हिट करके ऊपर निकलेगा। तभी तो मैंने आप लोगों को अगेन इस कंपनी के स्टॉक को ना होल्डिंग का ही कहा है, ना कि मैंने आप लोगों को सेल का बोला हुआ है। अगर ये प्रॉफिट में है तो फिर तब सेल करिएगा। इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक मस्ट कर दिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।